Now, good morning students. Today we will discuss that is chemical kinetic. As you know, the term kinetic, what do you mean by kinetics? Kinetics means movement. Kinetic means movement. Movement or motion. Means here reactant is changes into product. Reactant changes into product or for any process, initial state to final state. Initial state to final state. It requires some time. It requires some time. That time is maybe small interval or large interval. When there is a small interval, then it is represented by dt. If the time interval is large, then it is written as delta t, capital delta. And the change reactant product, that is said to be rate. So here, what do you mean by term rate? Change with respect to time. Here, Speed of reaction. rate means very good. Change with respect to time. Here means the initial state. Initial state changes into product. Definitely it requires some time. उसी जो टाइम चेंज हो रहा है, उसी टाइम चेंज को हम क्या कहते हैं? दैट इज सेड टू बी रेट. अब यहाँ पे रेट जो होगा चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपने कह दिया, राइट. अब यहाँ पे जो होता है बेटा, फर्स्ट टर्म इसमें डिफाइन होता है, दैट इज हियर वन टर्म इज देयर, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? Power of reactant in a rate law. Here, order of reaction means any process which change into reactant into product or initial state to final. So definitely it is directly proportional to that is rate law. Now, what is rate law? Rate law means rate is directly proportional to concentration of reactant. मतलब जो भी concentration of reactant होगा, मतलब हमारा जो chemical kinetic है बेटा, वो totally depend किस पे होगा? It totally depends on the reactant. Means we have to give focus, we have to study, we have to make consideration. कहाँ पे? Consideration towards reactant. अगर रिएक्टेंट को हम प्रॉपर स्टडी करेंगे तो डेफिनेटली हमको जो भी प्रोडक्ट मिलेगा, वॉट एवर प्रोडक्ट वी विल गेट, दैट प्रोडक्ट इज गुड, राइट, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड. बिकॉज द रेट लॉ सेज दैट, रेट लॉ ये कहता है कि जो भी रिएक्शन होगा, जो भी प्रोसेस होगा, वो प्रोसेस में हमारा रिएक्टेंट पे ही हमें फोकस करना है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने बेटा बहुत बार बताया होगा, आज फिर मैं बात कर रहा हूँ कि हम आप जो ये स्टडी कर रहे हैं फ्रॉम अप्रैल टू टिल फरवरी और बिफोर योर एग्जाम्स, जो हम स्टडी कर रहे हैं यही हमारा रिएक्टेंट है. और हम क्यों स्टडी कर रहे हैं? फॉर प्रिपरेशन फॉर द एग्जाम, और एग्जाम में टू गेट बेटर रिजल्ट. तो उस बेटर रिजल्ट के लिए, रिजल्ट तो बाद में आएगा ना, और उसके लिए हम ये रिएक्टेंट फ्रॉम अप्रैल टू जो पढ़ रहे हैं वो होता है हमारा डे टू डे, दैट इज रिएक्टेंट. तो रिएक्टेंट हमेशा क्या होगा?
ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट। रेट हमेशा रिएक्टेंट को ही फोकस करता है और यही होगा आपका। नाउ अब इसके बाद यहां पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को मैं डिफाइन करता हूं। कहता है कि सम ऑफ पावर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ reactant in a rate law, sum of power of coefficient of reactant in a rate law। मतलब यहां पे अब यहां पे जो रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल हमने रिएक्शन ये दे दिया A प्लस B gives as a product of D and E। अब A का कोएफिशिएंट आई एम राइटिंग एज अ M, B का कोएफिशिएंट आई एम राइटिंग स्मॉल b, small b, b and here f। अब यहां पे for this rate is given that is concentration of A to the power m into concentration of B to the power B। this is rate law यही है। अब अब यहां पे ये जो m है दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज m प्लस b। मतलब जो भी पावर होगा हमेशा व्हेनेवर क्वेश्चन आस्क्ड रिगार्डिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो हमें क्या देखना है? हमें सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है जो भी रेट लॉ होगा, खाली और खाली रेट लॉ, बाकी हमें दूसरे से कोई मतलब नहीं है। रिएक्शन क्या दिया है, बट हाँ रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड, रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए। तो ये हुआ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन m प्लस b। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं N2 गैस प्लस H2 गैस gives 2NH3 gas, here 3 molecules of hydrogen। Now can anybody tell me what is the order of reaction for this? No sir, it's experimentally determined। Yes, definitely, very good beta, very nice answer। Because here जब तक अभी हमने कहा कि जब तक हम किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर नहीं निकाल सकते तब तक कि उसका रेट ना दिया। आई एम गिविंग हियर रेट for this reaction, concentration of N2 की पावर half, concentration H2 की पावर 2, concentration N2 की पावर half and concentration H2 की पावर 2। अब इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? 5/2। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1/2 प्लस 2 to the 4 5/2। मतलब ये हुआ कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन में भी हो सकता है या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी 0, है ना। अब यहाँ पे इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। H2 प्लस I2 gives 2HI। for here rate is given to you H2 I2 power 0। Therefore, order of reaction is equal to 0। Maybe order of reaction is minus, right? So here, see what happened. Order of reaction means it is totally depends on the rate law। जब तक rate law नहीं होगा, it is very difficult। Clear? Yes sir। Now, yes। what do you mean by zero order reaction? What do you mean? now पहले आप मेरे को बताओ ये जीरो ऑर्डर का मतलब क्या है?
जीरो ऑर्डर का क्या मतलब है? सर कॉन्सेंट्रेशन की पावर 0 होती है, या फिर कॉन्सेंट्रेशन एक्सेस में यूज हो रहा होता है, अच्छा, ठीक, वेरी गुड। चाहे या फिर एक्सेस, सर उसमें कॉन्सेंट जो रिएक्शन होता है वो एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड करता है, जैसे फोटोसिंथेसिस। अच्छा, ओके ना, उसी तो सिमिलरली जैसे ये हमने कहा बेटा, उसी तरह आप देखो, ये जीरो ऑर्डर में आपने भी सही कहा। आपने ये जान पता होगा फोटोसिंथेसिस, ये एग्जांपल बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए फोटोसिंथेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस होता क्या है? ठीक है, क्लियर? यस सर। तो फोटोसिंथेसिस होता क्या है बेटा? बेटा इसमें 12th बी भी है, बायो वाले भी हैं। सर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब ये बताओ, बहुत अच्छी बात कहा बेटा, मेरे ख्याल से ऋतिक, यहाँ पे Yes. फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है कि अगर बायो वाले भी यहाँ पे हैं, तो मैं बहुत कम बोलूंगा कि अगर सनलाइट या कोई भी सोर्स ऑफ लाइट अगर ना हो, अगर सोर्स ऑफ लाइट ना हो, तो क्या जो प्लांट है वो अपना फूड प्रिपेयर कर पाएगा? तो अब यही चीज है बेटा, मतलब कि हमारे पास रिएक्टेंट तो प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, राइट, बट अनेबल टू चेंज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है, CO2 H2O gives glucose C6H6 and fructose, but this reaction only takes place when the reaction there is a sunlight or any source of light like photon। मतलब अगर कोई भी लाइट होगा, सनलाइट है, तो ये रिएक्शन होगा। मतलब अब यहां पे इसका रेट is directly proportional to क्या होगा? Rate is directly proportional to concentration of CO2, concentration of H2। ये है, बट क्या ये रिएक्शन इनके साथ हो रहा है? इनके साथ कब होगा? This reaction takes place when there is a sunlight। तो rate is directly proportional to catalyst, that is sunlight। Is it clear to you all? यस सर। जब यहाँ पे सनलाइट पूरा पार्ट ले रहा है, सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट की पावर क्या हुई? 0, एंड देयरफॉर इट इज सेड टू बी जीरो ऑर्डर रिएक्शन, राइट? यस सर। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये बहुत अच्छे से समझ लो बेटा कि जीरो ऑर्डर का मतलब, बहुत से स्टूडेंट ये समझ, स्टूडेंट क्या, जब मैं भी स्टूडेंट था मैं भी यही समझता था बेटा, जीरो ऑर्डर का मतलब होता है कि रिएक्टेंट नहीं होगा, बट दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग। रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट प्रेजेंट होगा, बट दे आर अनेबल टू रिएक्ट। वो रिएक्ट नहीं करेगा, कब तक? जब तक सनलाइट नहीं होगा। और अगर आपसे जनरल एग्जांपल कहूं, जनरल बात कहूं, तो सिंपल ये है बेटा कि आप और हम, या आपकी बात कर रहा हूं, आप इस समय 100% घर पे हो, पेरेंट्स आपके साथ हैं, पापा आपके ऑफिस चले गए, घर में मम्मी है और आप हो। आप, मम्मी बहुत कहती होंगी पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बट आप नहीं पढ़ते। लेकिन जैसे ही पापा के आने का टाइम होता है या पापा घर में होते हैं, तो आप तुरंत विदाउट एनी डायरेक्शन, बिना कुछ किसी के कहे, आप तुरंत कॉपी, किताब, बुक, नोटबुक से कोऑर्डिनेशन करके आप तुरंत पेज पलटना शुरू कर देते। भले ना पढ़ो लेकिन उनके टच में रहोगे। एम आई राइट? यस सर।
बिकॉज क्यों? क्योंकि पापा घर पे है, पापा ने ये नहीं कहा पढ़ो, लेकिन पापा के प्रेजेंस में आपको पता है कि आपका क्या ड्यूटी है। आपको पता है कि अगर हम पढ़ेंगे तो पापा खुश होंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, भले किताब उल्टी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट आपके हाथों में किताबें होंगी। एम आई राइट? यस सर। तो यही चीज बेटा, मतलब क्या हुआ, जो प्रोसेस हो रहा है वो प्रोसेस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होगा, इसीलिए इसको कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, नाउ अब इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एनी वन ऑफ यू कोई बताएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मीन सपोज दैट ए गिव्स प्रोडक्ट, ए गिव्स प्रोडक्ट। अब ए प्रोडक्ट दे रहा है, तो अब यहां पे बेटा ए जब प्रोडक्ट देगा तो अब यहां पे क्या हुआ, देयर रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर 1, बिकॉज खुद ये कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, राइट? जब ये खुद कह रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो ए की पावर 1, अब यहां पे रेट क्या होगा, रेट इज डी ए बाई डी बी इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1। और ये जो है बेटा रेट को हमेशा हम माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। रीजन इज दैट कि आफ्टर टाइम इंटरवल, कुछ टाइम के बाद जो रिएक्टेंट होगा वो रिएक्टेंट क्या होगा, रिएक्टेंट डिक्रीज होगा, रिड्यूस होगा, तभी तो प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अगर आपने कोई नोटबुक खरीदी दुकान से और उस पर कोई कुछ नहीं लिखा तो क्या वो नोटबुक भरेगी? कभी नहीं। मतलब उस पर क्या हुआ, डे बाय डे अगर आप उस पर लिखोगे तो डेफिनेटली कॉपी कंप्लीट होगी और जो अनयूज्ड जो पेज होंगे वो डिक्रीज होते चले जाएंगे, यूज वाला बढ़ते चले जाएगा। क्लियर? तो इसी तरह यहाँ पे वो क्या है, माइनस साइन इंडिकेट करता है बेटा कि ओनली टाइम टू टाइम, कुछ समय के बाद टाइम टू टाइम जो रिएक्टेंट है वो क्या होगा, वो रिड्यूस होगा, डिक्रीज होगा, तब जाके प्रोडक्ट फॉर्म होता है। क्लियर? यस सर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ग्लास वाटर ले लो और इसमें 1 स्पून शुगर मिला दो, अगर वो 1 स्पून शुगर आपको हमेशा उस ट्रांसपेरेंट ग्लास से दिखता रहे तो क्या पानी मीठा होगा? नो सर। नो सर। जब तक वो शुगर आपको पूरा अमाउंट दिखता रहेगा पानी मीठा नहीं होगा। मतलब रिएक्टेंट जो है वो डिसअपियर होने के बाद ही जो सॉल्यूशन बनेगा वो स्वीट होगा। इज इट क्लियर? यस। तो वही होता है बेटा, डिक्रीज, रिड्यूस, एंड हेंस इट इज माइनस आई। मेनी टाइम्स इट इज आस्क्ड इन अ पेपर व्हाई रेट इज रिप्रेजेंटेड बाय माइनस साइन। तो रेट इज रिप्रेजेंटेड बाय माइनस साइन बिकॉज, कैसे, क्यों? क्योंकि वो रेट टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, रिएक्टेंट डिक्रीज होगा, रिड्यूस होगा। क्लियर? पॉज करो। सेपरेट वेरिएबल एंड इंटीग्रेट। क्या होगा, ये रहा इंटीग्रेशन, माइनस डी ए बाई ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के डी टी, राइट? हेलो? यस सर। हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए बाई ए क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए बाई ए इज माइनस एल एन ए इज इक्वल टू के डी टी इंटीग्रेशन टी प्लस सी। ये आपको मिला इक्वेशन
where c is integral constant. Now to find c, how to calculate c value? Now see, जब टाइम जीरो रहा होगा इनिशियली, when time is zero, then what happened to the concentration? और जब टाइम t है, when time is t, then concentration is a, right? ठीक है? Yes sir. और जब टाइम जीरो रहा हो तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? दैट इज ए नॉट. भाई इनिशियली कोई भी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन तो अलग ही रहा होगा ना. तो अब ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूं. नाउ आई एम गेटिंग माइनस ln a नॉट इज इक्वल टू सी, बिकॉज टाइम जब जीरो लिखेंगे तो सी का वैल्यू हमें मिलेगा माइनस ln a नॉट. अब सी की इक्वेशन लिखा, ln a इज इक्वल टू kT माइनस ln a नॉट. क्लियर? अब kT इज इक्वल टू ln a नॉट माइनस ln a, ln a नॉट माइनस ln a. अब क्या हुआ यहाँ पे, ये kT इज इक्वल टू ln a नॉट log a माइनस log b, log a ln a नॉट बाई ln a. क्लियर? अब ये पता है ln इज इक्वल टू 2.303 log, तो नेचुरल लॉग को हमने लॉग में कन्वर्ट किया, so it is a multiple of 2.303. so here kT is equal to 2.303 log a naught to the concentration A. Is it clear? Similarly, K is equal to 2.303 upon T log of initial concentration to the A. This is the first order equation, और इसी को आप इस तरह याद करो, k is equal to 2.303 upon t log a नॉट. कौन सा कॉन्सेंट्रेशन है, इनिशियल की फाइनल? इनिशियल. वेरी गुड, वेरी गुड. इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और a एज अ फाइनल. जी, ये इस तरह से बेटा फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन आपको आना चाहिए. इस पे न्यूमेरिकल है और पेपर में जरूर न्यूमेरिकल पूछ रहा है. इज इट क्लियर? डेरिवेशन भी आता है क्या सर इसका? हाँ बेटा, ठीक है. ये क्लास 12th बी, कोई स्टूडेंट है इसमें क्लास 12th बी का? चलो, आफ्टर दैट फर्स्ट ऑर्डर के बाद नेक्स्ट है, दैट इज हाफ लाइफ पीरियड. व्हाट डू यू मीन बाय हाफ लाइफ पीरियड? इट इज डिनोटेड बाय टी हाफ. हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है? हाफ लाइफ पीरियड बेटा ये सब आप पढ़ चुके हो, दिस इज रिवीजन क्लास. हाफ लाइफ पीरियड वो होता है मींस टाइम रिक्वायर to reduce initial amount of substance to its half. Time required to reduce initial amount of substance to its half. मतलब ये है बेटा कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ आपसे, अगर हमने कोई सब्सटेंस एज अ 10 kg हमने परचेस किया है ना और घर पे लाए. जिस दिन हमने 10 kg परचेस किया वो 10 kg का टाइम क्या होता है? टाइम इज 0.
राइट। यस सर। और फिर ये 10 kg जब यूज किया और ये हो गया 5 kg, 5 kg हुआ इन व्हेन, जब टाइम हो गया 365 डेज, मतलब 365 डेज के बाद 10 किलो आपने लाया था 10 kg सब्सटेंस, दैट इज टी टाइम 0 इनिशियल, और वही 10 kg जब 5 kg में कन्वर्ट हुआ, कब हुआ? जब उसको 365 डेज के बाद। तो ये जो 365 डेज है बेटा वो क्या होगा? दैट इज टी हाफ। मतलब ये हुआ टी हाफ का मतलब ये नहीं है कि टी हाफ जो भी टाइम दिया उसका हाफ कर दिया, नहीं। आपको जो भी सब्सटेंस है उस सब्सटेंस को हाफ होने में जितना समय लगे, आप बेटा नोटबुक परचेस करते हो और उस नोटबुक, सपोज दैट वो नोटबुक है मैथ्स की, तो डेफिनेटली आप मैथ्स प्रैक्टिस कर रहे हो, लिख रहे हो, तो उसको डे बाय डे जब हम आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा? वो कॉपी भर रही है ना, राइटिंग पर ज्यादा हो रहा है, तो क्या होगा? आफ्टर 10 डेज व्हाट हैपन? राइटिंग वर्क कंप्लीटेड, मतलब जो भी पेज है सब पेज यूज हो गया। तो अब यहाँ पे हाफ मतलब वो अगर 200 पेज का है तो 100 पेज तक लिखने में जितना टाइम लगा, दैट टाइम इज सेड टू बी हाफ लाइफ पीरियड। वही मैंने लिखा है, टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस इनिशियल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस टू इट्स हाफ, राइट? क्लियर? यस सर। हाँ। अब इसके बाद time required to reduce initial amount of substance to its half, that is said to be half life period, right? Now see, अब यहां पे उसी हाफ लाइफ को मैं डिराइव करूंगा फ्रॉम बाय यूजिंग फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। क्या होता है? ये रहा फर्स्ट ऑर्डर क्या होगा? k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t लॉग ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन a नॉट फाइनल कॉन्सेंट्रेशन एज a। ये फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है। यस सर। अब यहां पे when टाइम इज 0, जब टाइम 0 था तो कॉन्सेंट्रेशन क्या था भाई? when टाइम a नॉट, ये रहा a नॉट, और जब टाइम t हुआ देन कॉन्सेंट्रेशन a, वेरी गुड। और जब टाइम t हाफ होगा तो कॉन्सेंट्रेशन a नॉट बाई 2। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ये कौन बताया आंसर? a नॉट बाई 2। ठीक, तो ये हुआ बेटा टी हाफ इनिशियल का, बस वही जो डेफिनेशन है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का। अब यही वैल्यू मैं यहां पुट कर रहा हूं फर्स्ट ऑर्डर में। सो वी गेट क्या? 2.033 अपॉन टी इज इक्वल टू टी हाफ हो जाएगा। लॉग इनिशियल आपने कहा सर a नॉट है, फाइनल आपने कहा सर a नॉट बाई 2 है, a नॉट गेट कैंसल, यू हैव k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t हाफ इज इक्वल टू log 2, राइट? एंड यू नो दैट log 2 इज इक्वल टू 0.3010। यही है ना log 2 का वैल्यू? यस सर। अब यहाँ पे जब पुट करेंगे बेटा तो 2.303 into 0.3010 by t half, you have k is equal to 0.693 upon t half. Clear? Yes sir. This is half life period.
ठीक है, यस सर। इसको पूरा देखो।